नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे अभी 10 मई 2023 से और 1 जुलाई तक मंगल जो नीच राशि में रहेंगे और आप सभी जेमिनी असेंडेंट्स को जिनकी मिथुन राशि है उन सबके जीवन में इस नीच ग्रह का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो कैंसर साइन है वो आपकी कुंडली के दूसरे घर में आता है जो फैमिली को या फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम समझेंगे कि फैमिली या फाइनेंस के हाउस में मंगल का नीच का होना जो है वो किस तरीके से क्या कुछ कर सकता है, उसके अच्छे बुरे पॉइंट को भी समझेंगे और साथ में उससे जुड़े हमें क्या प्रिकॉशंस या रेमेडीज करने चाहिए उसको भी समझेंगे। देखिए, जैमिनी असेंडेंट जो हैं वो बड़े चाइल्डिश नेचर के खुश मिजाज लोग रहते हैं। ऑल्दो बहुत ही अच्छी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहती है, चीज़ों के ऊपर बड़ा शार्प ऑब्जर्वेशन रहता है, एक चंचल स्वभाव उसके अंदर रहता है। बड़ी मीटिंग्स में भी या बड़े बड़े मैटर्स के ऊपर भी बड़ा अच्छा सा फनी मूवमेंट क्रिएट कर लेते हैं। एज ए लॉयर बड़े अच्छे रहते हैं, एज ए सेल्स में बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो उनके लिए काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है जब मंगल जैसा ग्रह जो है उनकी वाणी पर आ जाता है। देखिए, सामान्यतः अगर आप जेमिनी असेंडेंट है, ठीक है, और अगर सेकंड हाउस में ऑलरेडी या किसी के भी हम देखते हैं कि सेकंड हाउस में अगर मंगल रहता है तो मंगल का जो कुछ चीज़ें हैं उन पे हमें जरूर ऐसा जो है वो ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या रहता है कि हम परिवार में छोटे भी हों तो भी हमें बड़ों का रोल प्ले करना पड़ता है। उसमें ऐसा नहीं रहता, कई बार मेरे से बड़े मेरे भाई हो सकते हैं, लेकिन छोटा होने के बाद भी ऐसा होता है कि मुझे बड़ी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना पड़ता है, क्योंकि मंगल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग प्लैनेट है और सेकेंड हाउस फैमिली का हाउस है। तो जब इस सेकेंड हाउस में अगर नेटल चार्ट में आपके मंगल है तो आपको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर फेस करने के लिए मिल जाती है। हालांकि कई बार इन लॉज से कोई फाइनेंशियल एडवांटेज या फिर रियल एस्टेट से जुड़ा एडवांटेज जो है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत नजर आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के पार्ट पर आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, उसका तो आपको जो है पूरा पूरा जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, एक बात जरूर हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि अभी जैसे मंगल यहाँ पर नीच के तो काफी कुछ प्रिकॉशंस रहेंगे। सामान्यतः भी आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में जो मंगल है उसकी स्थिति क्या है। क्या मंगल अस्त है, क्या मंगल नीच के हैं, क्या मंगल वक्रीय हैं, क्या फिर मंगल का संबंध आपके लग्न बुध ग्रह के साथ ही बना हुआ है, क्योंकि बुध के साथ मंगल के परिणाम बड़े शुभ नहीं आते। या फिर मंगल तो देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन सूर्य और शनि एक साथ हैं कुंडली में कहीं भी, तो ये सारी चीजें मंगल के रिजल्ट को खराब कर देती हैं। तो आपको जरूर इन चीजों को ऑब्जर्व करना होगा कि कहीं मेरा मंगल खराब तो नहीं। चलिए अब गोचर की बात करते हैं कि गोचर में मंगल यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि वाणी के ऊपर मंगल है, तो हमें किसी प्रकार के झगड़े से बचना है। हमें इस चीज का ध्यान में रखना है कि भाई किसी के साथ हमारा विवाद ना हो जाए। अब आप जेमिनी असेंडेंट है तो मंगल की एक राशि जो है वो 11th हाउस में यानी मित्र स्थान में भी आ जाती है। तो कई बार जो है मित्र के साथ हमारा विवाद हो जाता है या फिर गलत तरीके के जो लोग हैं वो हमारे मित्र बन सकते हैं, क्योंकि आप तो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ, आपके कम्युनिकेशन से बड़ी जल्दी लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। मगर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है कि कोई ऐसा खराब तरीके का व्यक्ति ऐसा ना हो जो हमारी मित्र की श्रेणी में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच का हो रहा है और वो मित्र के घर का स्वामी है। तो मित्रता करते समय भी आपको ध्यान में रखना है और मित्र के साथ बात करते हुए भी आपने जो है चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसी तरीके से जो सेकंड हाउस रहता है वो आइस को भी रिप्रेजेंट करता है और मंगल जो है वो अग्नि का कारक भी है, ठीक है। तो अपनी आंखों को हीट से बचाना, ड्राइनेस से बचाना, आंखों को बचाना यहाँ पर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, लू चलती है, हीट वेव्स रहती हैं, तो अपनी आंखों को आप कवर करके रखें, आंखों को बचाना यहाँ पर अच्छा रहता है। इसी तरीके से क्योंकि सेकंड हाउस मुंह को डेंटल से रिलेटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ओरल इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो गम्स खराब ना होना, दांतों से किसी प्रकार की गम्स में ब्लीडिंग ना होना, इस चीज़ को आपको जरूर यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना होगा कि जो ब्लीडिंग तो नहीं हो रही किसी तरीके से जो है मेरी दांतों की, या दांतों में किसी तरीके का कीड़ा वीड़ा तो नहीं लग गया। तो टूथ एक जो है उससे रिलेटेड चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है।
अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप चंचल हैं और जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें करते हैं, तो अब मंगल सेकंड हाउस में है तो खाते समय जो है आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी, ठीक है। और नीच का मंगल है तो आप आराम से खाएं, चबा चबा के खाएं, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यहाँ पर जो है कुछ नुकसान ना पहुंचे। इसी तरीके से जैसे 11th लॉर्ड हम यहाँ पर मंगल को देखते हैं, तो फाइनेंस और गेन को कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ मैं ऐसे बोलूंगा कि इजी टू कम एंड इजी टू आउट, ठीक है। यानी आपको तेजी से पैसा आता हुआ दिखाई देगा, आपको लगेगा कि अरे वहां से मेरे को पैसा आया, मगर दूसरी तरफ ही आपको वो पैसा जाता हुआ भी दिखाई देगा। या फिर कुछ जो शॉपिंग है वो आपकी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आप इतनी शॉपिंग या इतनी सब चीजें फाइनेंशियली करें कि फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हैं वो आप भूल ही जाएं, या उसको आपके आपके माइंड से वो स्किप हो जाएं। तो आपको यहाँ पर जो है इन चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना होगा कि किसी भी तरीके से मेरा जो कैश एंड बैलेंस है उसके ऊपर एक चेक जो है आपको लगा के रखना पड़ेगा, और उसे चेक एंड बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई किसी तरीके से मैं जो है बाद में किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस में ना आ जाऊं। अब सावधानी भी इसमें इसी तरीके से रखनी है, क्योंकि ये फैमिली का हाउस है। तो हम भले ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हो, हम भले ही फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ फाइनेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी में इग्नोरेंस आ सकती है। तो कोशिश करें कि घर में मदर या मदरसम जो लेडीज हैं उनकी किसी तरीके से इग्नोरेंस ना हो जाए, वो डिसरिस्पेक्ट ना फील करें, उसका जरूर ध्यान रखें। जो आपका स्पाउस है उस स्पाउस को आप जरूर वर्त दें। कई बार ऐसा होता है कि हम उसकी बातों को जो है ओवर रूल कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, तो आपको यही यहाँ पर ज़्यादा ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर मंगल जैसे मैंने आपको बताया है कि कुंडली में यदि खराब है, तो फिर आपको थोड़े से ये भी देखना है कि मंगल से जुड़े नक्षत्र जो है उनकी क्या स्थिति है। तो देखिए, जैसे कर्क राशि में ही मृगशिरा नक्षत्र आता है, तो मृगशिरा नक्षत्र जो है वो संतान से भी जुड़ा रहता है। तो कई बार जो है संतान के पॉइंट पर हमें अटेंशन देनी पड़ती है, या फिर अगर संतान बड़ी है तो उसका बिहेव थोड़ा रूड हो जाता है, तो हमें उस तरीके से ध्यान में रखना है। तो मृगशिरा नक्षत्र जो है उसमें जैसे खैर का पेड़ जो है बड़ा अच्छा, उसमें उसका नक्षत्र का पेड़ माना जाता है, कुछ बबूल जैसा पेड़ रहता है। तो आप खैर का पेड़ जो है उसे किसी पार्क में लगा सकते हैं, खुली जगह पे लगा सकते हैं, उसकी लकड़ी से जो है हवन भी कर सकते हैं। तो ये भी उसके अंदर काम किया जा सकता है। या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई पोल्ट्री फार्म हो या मुर्गी पालन या ऐसा कुछ होता हो, तो आप ऐसे हैन या डक्स ये सब जो होती हैं, ये मृगशिरा नक्षत्र को ही कनेक्ट करते हैं, तो आप उनको जो है वो दाना वगैरह जो है वो सब यहाँ पर जो देते हैं, तो वो आपको काफी कुछ रिलीफ क्रिएट करता है। अगर आपको अपने स्पाउस के साथ कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है, जैसे चित्रा नक्षत्र भी जो है वो वर्गो और लिब्रा दोनों साइन में आता है, तो अगर आप अपने स्पाउस के साथ कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बेल का शरबत पिए, अपने स्पाउस को भी पिलाएं। और भी लोगों को आप बेल का शरबत पिला सकते हैं। बिल्व पत्र जो है वो भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। बेल का पेड़ आप कहीं लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। तो इसका ध्यान जो है वो यहाँ पर आप अगर रखते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहता है। स्टेशनरी का डोनेशन आप कर सकते हैं, जो बच्चे रहते हैं तो उन बच्चों को आप पेन पेंसिल इस तरीके की चीजें आप करें। और जैसे मैंने आपको कहा कि मंगल में देवी की उपासना करना बड़ा शुभ रहता है। दुर्गा सप्तशती का अध्याय आप पढ़ सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ आप कर सकते हैं। तो देवी कवच का पाठ करना, तो ये सब जो है काफी कुछ पॉजिटिविटी जो है वो आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है। तो इन सब चीजों को आप फोकस करें तो ये आपके लिए यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहता है। अपनी वाणी पर, अपने खर्चे पर जरूर कंट्रोल रखें। दांतों का ख्याल जरूर रखें, ताकि जो आपकी जो मुस्कान है वो सब जगह सुंदर और अच्छी सी दिखाई और बनी रहे। और अगर आपने यहाँ कोई प्रॉपर्टी का, जैसे इसमें मैंने आपको बोला, प्रॉपर्टी में भी आप थोड़ी सावधानी रखें कि पानी का एलिमेंट कहीं प्रॉपर्टी से कनेक्ट तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे में हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो पानी का वहाँ पर कुछ चक्कर कई बार आ जाता है। तो ध्यान रखें कि पानी की जो लाइन है उसमें तो कोई लीकेज नहीं है, कहीं पानी के ड्रेनेज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर साउथ फेसिंग अगर घर है तो थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं कि साउथ की जो डायरेक्शन रहती है वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें भी जो है
देखना होगा कि हाँ भाई वास्तु से जो है वो मुझे मेरी फैमिली को कितना सूट करता है, उसको थोड़ा सा जो है जरूर आप ध्यान में रखें, तो ये आपको जो है अच्छे परिणाम देगा। थैंक यू।